नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारा इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है। इससे पहले हमने रीजनिंग का जो एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रैंकिंग एंड ऑर्डर का जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका, है ना, रैंकिंग टेस्ट इसको भी बोलते हैं इस चैप्टर का नाम। तो दोस्तों, इस चैप्टर में एक क्लास हो चुका है जिसपे हमने बताया था कि किसी के क्रमांक का अगर बाएं छोर से इतना है तो दाएं छोर से इतना है तो फिर कितना होगा पंक्ति में व्यक्ति की संख्या, या फिर बाएं से सिर्फ दिया है तो दाएं से कितना होगा, उसका हमने ट्रिक और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए इस वीडियो को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आज की क्लास, ऐसा नहीं कि आज की क्लास समझ में नहीं आएगा समझ में, लेकिन वो देख लीजिएगा तो आपको सीक्वेंस में रहेगा तो आसानी से और आसान हो जाएगा चैप्टर समझने में आपको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में कि आखिर आज की क्लास में क्या क्या होगा। ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड दूसरे टाइप जो होता है, एक टाइप हमने कराया था, आज दूसरे टाइप की बात करेंगे। ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें क्या करता है, आपको दोनों छोर से दिया रहेगा, मतलब कि कहेगा कि शुरुआत से भी है तो अंत से भी, ऊपर से है तो नीचे से भी, है ना, या फिर क्या कहेगा कि किसी को बाएं छोर से इतना है तो दाएं छोर से इतना है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या या फिर कतार में कुल व्यक्ति की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या, ऐसा पूछा जाता है ना। तो ये इस पे कुल जो वाला जो होता है क्वेश्चन, उसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं माइनस करते हैं, वो सब नहीं करना। एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा आपको और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का फिर ये कुल संख्या वाला जो क्वेश्चन आता है रैंकिंग में, वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए आइए समझाते हैं कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में राधा के क्रमांक बाईं ओर से 18वां है और दाईं ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, ये पिछले क्लास का ही क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क दिया था। क्या कह रहा है कि राधा का जो क्रमांक है वो बाईं छोर से 13वां है और दाईं छोर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। तो दोस्त, जब भी आपको बाईं छोर से दिया रहेगा और दाईं छोर से भी क्रमांक दिया रहेगा तो पंक्ति में कुल संख्या जो होता है उसके लिए आपको सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, क्या, दोनों, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक करके, ट्रिक क्या होता है कि दोनों छोर का जो होगा उनका सम। जैसे मान लीजिए कि किसी पंक्ति में कहा कि राम का स्थान बाईं छोर से एक्सवां है और दाईं छोर से वाईवां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1, यही हमारा कुल व्यक्ति की संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि राधा का जो क्रमांक है वो बाईं छोर से 13वां है, ठीक है, और दाईं छोर से 8वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितना होगा इस पंक्ति में। तो देखिए 13 और 8 कितना होगा, 21, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कि ये जो कल जो पिछले क्लास में हुआ था उसका होमवर्क था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चलिए अब आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है, तो बताइए कि उस वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। क्या कह रहा है कि शुभम का जो क्रमांक है वो अपने वर्ग में ऊपर से कितना है, 9वां, और नीचे से 31वां है, तो फिर उसमें उसके छात्र को, उस वर्ग में कितने छात्र हैं टोटल, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए तो देखिए तो क्या ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए x y माइनस 1, क्या कहा, ऊपर से जो उसका क्रमांक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे का क्या है, ऊपर से जो क्रमांक है वो है 9वां, नीचे से कितना है 31वां, और एक घटा देंगे तो कुल आ जाएगा कि नहीं। तो 31 और 9 40, 40 में से एक गया तो 39, यानी कि इसमें जो कुल छात्र होंगे उस वर्ग में जिसमें शुभम है, कितना होगा, 39 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, जितना दिया हुआ है दोनों को जोड़ना है और एक माइनस कर देना है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं एक और कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा हट के देखिए, जो इसी पे बनता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसी पे बनेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के बीच में रामा का क्रमांक ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। ठीक है, तो यदि इस परीक्षा में 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ जिसमें क्या हुआ कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में रामा का जो क्रमांक है वो ऊपर से कितना है, 13वां है और नीचे से 26वां है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि और इसमें क्या एक चीज़ जोड़ दिया है कि इस परीक्षा में 6 विद्यार्थी फेल भी हुए हैं, है ना। तो फिर कुल स्टूडेंट कितना था ये आपसे पूछ रहा है। बनाइए तो देखिए तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास जो दिया हुआ है रामा का जो क्रमांक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में वो पास वाला उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में रामा का है ना। तो हमें सबसे पहले क्या निकलेगा, स्ट्रिक से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं वो निकलेगा। तो एक बार बताइए, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर कितना है, ऊपर से उसका कितना है 13वां है और नीचे से 26वां है। यानी कि अगर हम उत्तीर्ण की बात करेंगे कि उत्तीर्ण छात्र जो है, कुल उत्तीर्ण छात्र वो कितने हैं, तो 13 + 26 - 1 इतना हो जाएगा। यानी कि 6 और 3 9 और 3 39 में से एक गया तो 38, ठीक है। यानी कि पास जो हुए हैं परीक्षा में वो 38 छात्र हैं, लेकिन कुल छात्र पूछा है ना तो फेल वाला भी जोड़ना पड़ेगा। ये पास वाला है और फेल वाले की बात करेंगे 6 फेल हो गया है ना। तो 6 फेल हो गया है तो कितने हो जाएंगे 44। यानी कि टोटल स्टूडेंट जो होंगे इस परीक्षा में जो शामिल हुए थे वो कितना 44 हुआ था, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। इसमें एक चीज़ क्या जोड़ दिया था फेल वाला, तो फिर हमें ये दिया हुआ था पास वाला का, ये आपको ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहा कि एक परीक्षा में जो छात्र होता है उसमें से उत्तीर्ण में से उसका क्रमांक दे दिया था, है ना। तो उत्तीर्ण में से है तो पहले हमें पूरा उत्तीर्ण का निकलेगा, तो कुल कितने पास हुए उसमें फिर फेल जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि राधिका अपने क्लास में शुरुआत से 20वां स्थान पर बैठी हुई है और अंतिम से भी 20वां स्थान पर बैठी हुई है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या कहा, एक और क्वेश्चन वैसा ही कि राधिका जो है वो अपनी क्लास में यानी अपने वर्ग में क्या किया है कि शुरू से 20वें स्थान पर है और अंतिम से भी 20वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों हमें बताएं कि कुल विद्यार्थी आखिर उस वर्ग में कितने हैं। बन जाएगा आप आपसे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।